हॉलिस्टिक हयात इज़ हियर। स्कूल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में स्कूल प्लान के बारे में बात करेंगे कि स्कूल प्लान्स क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं स्कूल प्लान्स क्या है, प्लान्स क्या है। तो स्कूल प्लान्स रिफर टू एवरीथिंग विद इन द स्कूल premise which include the sites, building, equipment and all the essential structure, permanent and non-permanent, as well as machine, laboratory equipment and other। स्कूल प्लांट क्या होता है कि हर वो हिस्सा, हर वो अंग स्कूल का, चाहे वो साइट ले लीजिए या बिल्डिंग ले लीजिए या इक्विपमेंट ले लीजिए या लेबोरेटरी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हर वो हिस्सा, हर वो अंग स्कूल का, उसी को हम लोग बोलेंगे स्कूल प्लांट। ऑर्चिड्स कहते हैं कि स्कूल प्लांट कंप्राइज ऑफ स्कूल साइट्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन पुट इन द वन प्लेस टू ऐड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इन द स्कूल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए हर वो हिस्सा, हर वो चीज़ जो स्कूल के अंदर मौजूद है, उसी को स्कूल प्लांट कहेंगे। यूसुफ कहते हैं स्कूल प्लांट एज ए स्पेस इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम को स्पेस इंटरप्रिटेशन, जगह देना, ताकि उसी को टर्म करेंगे स्कूल प्लान। जो भी करिकुलम डिज़ाइन है, करिकुलम्स क्या है, हर चीज़ इन एंड आउटसाइड द स्कूल जो चीज़ भी हो रहा है उसी को करिकुलम बोलेंगे। और उसको जगह प्रोवाइड करना, उसको जगह देना, कहाँ पे होगा, वही तो स्कूल करिकुलम है, स्कूल प्लांट है। दूसरा बात कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी की स्कूल प्लान को करने के लिए, सबसे पहले आपका लोकेशंस ज़रूरी है। लोकेशंस क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे रखिएगा आप, किस जगह पे रखिएगा, ये भी ज़रूरी जानना ज़रूरी है। और स्कूल ना कि शहर के बीच में होना चाहिए, शहर के किनारे, जहाँ पे दोनों के बीच में इंटरप्रेटेड होना चाहिए। और जहाँ पे ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप उसे एक्सपैंड कर सकें, उसे फैला सकें, ना कि छोटा रह जाए, छोटे जगह में, मार्केट के बीच में हो, जहाँ पे उसको फैला ना जा सके। तो कुछ ऐसा जगह पे रखें जहाँ पे उसे फैला जा सके। ऐसा स्कूल प्लांट लगाएं, ऐसा स्कूल को पौधा को रोपे जहाँ पे वो फल, पेड़ तो बने, उसका फल भी बेहतरीन हो और जगह फैले। जगह जैसे गाछ कैसे देखते हैं, गाछ को देखिए, वृक्ष को देख लीजिए आप। एक सीड लगाते हैं पूरे पौध, अगर जगह नहीं दीजिएगा गाछ को तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है या कहीं ना कहीं दफन हो जाता है। इसी तरह से स्कूल प्लांट भी है। अकॉर्डिंग टू वाहो, geographical location of the school is determined factor। कंप्यूटर अलाइक आर एसो इंक्लूसिव, किस तरह से कंप्यूटर स्टेब्लिश को करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है। लोकेशंस में जहाँ पे रखिएगा, मान लीजिए वहाँ पे लेबोरेटरी सेटअप भी आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी ब्लॉक, सेकेंडरी ब्लॉक में बांटना है, तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। किस तरह का साइज़ लीजिएगा वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, एस शेप का, टी शेप्स का, या कैसे एक्सपैंड करा जाएगा। मान लें इन द फ्यूचर अभी आपका स्कूल तरक्की नहीं कर रहा है, इन द फ्यूचर आपका तरक्की कर जाएगा, तो आपको एक्सपैंड करने के लिए जगह भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जगह लेना होगा। अकॉर्डिंग टू चैस्टिल्स कहते हैं कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर दोज थिंग्स ऑफ स्कूल दैट इनेबल द स्किलफुल टीचर टू अचीव ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल efficiency। The things of education or educational facilities therefore numerous, whatever material or service that help in to facilitate। मतलब क्या बोल रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि हर वो चीज़, हर वो अंग जो स्कूल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़िशियंट बनाए, स्किलफुल टीचर्स को जगह दे, स्पेस दे, ताकि वो खुल कर पढ़ा सके। ना कि एक मार्केट जगह में हो, ना कि एक समाज के बीच बीच में स्कूल हो जो उसे हमेशा डिस्टर्ब्स कर सके। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए या एफिशिएंस होना चाहिए। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंस हो सके, या टीचर्स को फ्रीडम मिल सके, बच्चे को फ्रीडम मिल सके। या ऐसा लोकेशंस जहाँ पे भी ज़्यादा भी दूर ना हो शहर से और ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा शहर के बीच में ना हो, इंटरमीडिएट रास्ता खोजिए ताकि आप खूबसूरत से देख सके, एक्सपेंडेशन अपने स्कूल का कर सके। जोग्राफिकल लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल प्लांट। इन द कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा आप याद रखिएगा कि कम पैसा में स्पेंड हो और अच्छा से अच्छा चीज़ मिल सके, अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा ही खर्च कर दे अपने जोग्राफिकल लोकेशंस पे, अपनी जगह लेने के लिए 10 लाख 20 लाख खर्चा कर दे, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि चीज़ क्या मिल रहा है, कम से कम पैसे में अच्छी चीज़ का मिलना, ताकि उसे एक्सपेंडेशंस भी किया जा सके। एज ए लीडर, एज ए स्कूल कम्युनिटी मेंबर जो बना रहे हैं, उसे दिमाग में हमेशा सेटअप होना चाहिए। दूसरा बात कि मैनेजिंग द स्कूल प्लांट, कैसे मैनेज करेंगे। आप तो जगह ले लिए, लोकेशंस ले लिए, तो एवरी सिंगल थिंग विद इन द स्कूल प्रेमाइसेस शुड बी टेक केयर इन ऑर्डर फॉर द एफिशिएंट सर्विस टू बी रिलाइज इन द स्कूल सिस्टम। आपको कैसे रखना है, कौन सा ईटा बालू छर्री जो इस्तेमाल करेंगे स्कूल्स में, उसको कैसे वेल मेंटेन रखना होगा। आप ट्यूबलाइट लगाएं स्कूल में, तो उसको मेंटेनेंस है कि नहीं है। मैनेजमेंट में गुड लीडर क्वालिटीज़, जो लीडर एफिशिएंसी से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इफ़िशियंसली मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपने स्कूल
मेंटेनेंस कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्कूल का मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल को चाहिए कि हर वो चीज़ को देखे ताकि स्कूल का इफ़िशियंसी टूटे ना। स्कूल प्लांट क्या हो रहा है, हर वो चीज़, अगर एक अंग भी स्कूल का ख़राब हो गया तो पूरी स्कूल को अच्छी नहीं लगेगी, बिगड़ी लगेगी। तो प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस इन द वैक्यूम्स, आप हवा में बात नहीं कर सकते, उसे रियल इन्वायरमेंट में, रियल सेटिंग में लाना पड़ेगा ताकि लर्निंग को कोई खतरा ना हो, लर्निंग को कोई रुकावट ना बढ़ सके या दरार ना पा सके, या किसी ब्लैक बोर्ड ख़राब हो गया है तो लर्निंग पढ़ाई रुक गया, ऐसा नहीं है। आपको मेंटेन कर करके आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। आपको डे टू डे इंटरेक्शंस करना पड़ेगा स्कूल प्लांट को डेवलप करने में। स्कूल प्लांट का कॉन्सेप्ट है कि मैनेज द स्कूल प्लांट, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप मैनेजमेंट सेगमेंट में जाके देखिए, आई बटन दबा करके क्लिक करके स्कूल मैनेजमेंट में बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या हो रहा है, मैनेजमेंट किस तरह के ज़रूरी है स्कूल्स के सेटअप करने के लिए। स्कूल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही है किस तरह से मैनेज किया जाए। दूसरा बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, एक अच्छा लीडर की ज़रूरत, गुड लीडर ज़रूरी है, क्योंकि लीडर ही तो जाके देखेगा, लीडर ही तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ गलती है, कहाँ खराबी है, कहाँ खामियां हैं। लीडर नहीं देख पाएगा तो कैसे मैनेज कर पाएंगे स्कूल से। सबसे पहले गुड लीडर का होना ज़रूरी है। एक अच्छा लीडर ही अच्छा स्कूल का निर्माण कर सकता है। इफिशियंट मॉनिटर ऑफ द स्कूल, कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप जा के देख रहे हैं कि स्कूल में कहीं ना फॉल्ट है कि नहीं है। आप सिर्फ छोड़ दिए बेपरवाह की, बस स्कूल खोल दिया चले गए, नहीं, आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको अपने हर क्लास को देखना पड़ेगा, आपके क्लास के हर अंग के को देखना पड़ेगा, ट्यूबलाइट से लेकर के पेन के नोक तक, चौक तक देखना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन जो कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा ताकि वो वेल मेंटेन में है कि नहीं है। आपके टीचर को एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, आपकी टीचिंग की ड्रेसिंग सेंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्कूल का एक प्लांट है। टीचिंग का किस तरह से ड्रेसिंग सेंस है वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपकी इथिक्स क्या है, आपके प्रोफेशनलिज्म है टीचर के अंदर की नहीं है। दूसरा बात कि कल्चर मेंटेन कर पा रहा है। कल्चर मीन्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, स्टूडेंट का टीचर से रिलेशंस कैसा है, स्टाफ फैकल्टी के साथ कैसा है। आप स्कूल में एक कल्चर बना पा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कल्चर पैदा कर पा रहे हैं, या कल्चर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट स्कूल सेगमेंट को देखने के लिए। दूसरा बात कि ऑलबोक अजीज 5 डिपेंडेंट बताते हैं। पहला, करेक्टिव मेंटेनेंस, कोई भी फॉल्ट हो रहा है टाइम से सुधर पा रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो रहा है, बिल्डिंग का फॉल्ट हो रहा है, या कुछ भी व्हीकल्स का फॉल्ट हो रहा है, वो करेक्टिव मेंटेनेंस है कि नहीं। दूसरा, प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, पहले रोक लिए, जो भी गलती हो रहा था तो पहले ही रोक लिए। प्रोडक्टिव, ऐसा प्रेडिक्ट लगाए थे कि ऐसा फॉल्ट होने वाला होगा, ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं, पहले से रोक रहे हैं, खेद कर पा रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 का टाइम पीरियड आ गया तो आप प्रिवेंट करेंगे ना कि मास्क लगा के आए बच्चे को आए या ये कर पाए, तो आप प्रेडिक्ट भी करिएगा इन द फ्यूचर्स की नहीं, आप सोशल मेंटेन रखेंगे। इन द फ्यूचर अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रेडिक्ट और प्रिवेंट करने के साथ आपको देखना पड़ेगा। शट डाउन मेंटेनेंस मीन्स कभी ना कभी आप वैकेंसीज हो जाते हैं, मतलब वैकेंस हो जाते हैं, छुट्टियों के समय हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उसी समय आप मेंटेनेंस कर दें या उसी समय आप चेंज कर दें या बदलाव कर दें ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो जाए गर्मी की छुट्टी के टाइम में। फिर रनिंग मेंटेनेंस, जो समय चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, उसी समय उसी दरमियान कभी कभी फॉल्ट आ जाती हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आ जाती हैं, कभी कभी ब्लैक बोर्ड खराब हो जाता है, कभी कभी स्मार्ट बोर्ड खराब हो जाता है, तो आपको उसी रनिंग सेगमेंट में चेंज करना होगा। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मीन्स कि जैसे कि लाइट सिस्टम इन लेबोरेटरीज, वो तुरंत ही चेंज नहीं हो पाता है, वो तुरंत चेंज करना पड़ेगा। I'm sorry, ठीक है, तुरंत चेंज मीन्स क्या करेगा, ब्रेक डाउन मीन्स जैसे कि मान लीजिए ट्यूब, अब लेबोरेटरी का चीज़ खराब हो गया, ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, तो आप उसको दीजिएगा नहीं, प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो कभी ना कभी मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा। तुरंत करना, इमीडिएट करना, ब्रेक डाउन, जैसे ही ब्रेक हुआ उससे आपको डाउन फुलफिल कर देना या कंपोनेंट को प्रोवाइड कर देना। या लाइटिंग सिस्टम इन लेबोरेटरी अगर वो नहीं होता है, इंटेंस नहीं होता, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिफिकल्टीज होंगे। ये 4 तरह के मेंटेनेंस आंसर राइटिंग्स में अगर पुटअप कीजिएगा स्कूल मैनेजमेंट में तो इफिशियंसी होंगे। आप इसे लिख लें कॉपी में तो अच्छा रहेगा। इश्यूज़ क्या हो सकती हैं कि हम लोग कल्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं या नेशन वाला मेंटेन नहीं कर पाते, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एफिशिएंसीज नहीं है, वर्कर लोग को इज्जत नहीं मिलती हैं जो स्टाफ फैकल्टीज़ हैं। फिर इरेगुलर अटेंडेंस है, अटेंडेंस नहीं है। सरकारी स्कूल में हालत देख लीजिए, बिहार की हालत कितनी ख़राब है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए इरेगुलर अटेंडेंस है, टीचर नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इरेगुलरिटीज़ हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल मेंटेनेंस करने में। फिर सुपरवाइजिंग करने के लिए कुछ नहीं है, मान ली हायर अथॉरिटीज़ का आते हैं समय से, जब बच्चे आए ऊपर से हाई कमीशन से तो बच्चे सब मौजूद हैं, चले गए हायर अथॉरिटी तो बच्चे सब कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं मौजूदगी इरेगुलर सुपरवाइजन नहीं है, टाइम टू टाइम सुपरवाइजिंग नहीं कर पाते हैं, तो करप्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। आपको सुपरवाइज करना होगा मिनिस्ट्री हायर अथॉरिटीज़ में। बिहार के हालात देख लीजिए आप, मैं बिहार के हालात देख के शर्मिंदा महसूस करता हूँ, कोई एफिशिएंसीज नहीं है। जब हायर अथॉरिटीज़ आते हैं तो
उसके पास बच्चे रह जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं बाकी नहीं नहीं आ रहे हैं, स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है तो बच्चे आ रहे हैं अटेंडेंस देने के लिए, वही तो नहीं आ रहे हैं। तो ये हालात ख़राब है। वेंडलिज्म भी हो जाते हैं, कभी कभी मारा मारी हो जाती है स्कूल्स के लिए, या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो स्कूल को तोड़ फोड़ कर दिया। अरे क्या हुआ भाई, स्कूल की क्या मसला है आपसे, स्कूल को तोड़ दिए तो एक कल्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, वेंडलिज्म हो जाता है हानिकारक। कुछ भी हो गया तो स्कूल को तोड़ दो, कुछ भी हो गया तो ये कर दो, तो ये कहीं ना कहीं मसला है जिसे चेंज करना होगा और बदलाव करना होगा। कम्युनिटीज़ को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हर चीज़ को स्कूल को तो वेंडलाइज नहीं कर सकते ना, ये मेंटेनेंस में बहुत बड़ा इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा, कैसे मेंटेन कर सके इफिशिएंटली, सबसे पहले थिंक करना होगा, प्रिंसिपल्स को थिंक करना होगा कि कैसे अपना बेस्ट लर्नर का निकाल सके, अपने टीचर्स का बेस्ट दिखा सके। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आप एज ए टीचर, एज ए लीडर, एज ए रोल मॉडल, आपको एज ए रिप्रेजेंट करना होगा कि अगर मैं अच्छा हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, तो बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे, इफिशिएंटली परफेक्ट करेंगे। अगर मेरे अंदर इथिक्स नॉर्म्स है, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, तो बच्चे के अंदर भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएंगे। अपने टीचर से ही तो बच्चा सीखता है, या लीडर्स को सीखना होगा, प्रिंसिपल्स को कम अप करना होगा कि नहीं मेरा प्रिंसिपल बहुत एक्टिव है, मेरा लीडर बहुत एक्टिव है, मुझे भी काम करना होगा, वो डेडिकेटिव है। आपको देख करके मोटिवेट हो जाए, लीडर को देख के टीचर मोटिवेट होगा, टीचर को देख के बच्चे मोटिवेट होंगे, तो इफिशिएंस वर्किंग हो जाएगा। या माइंडसेट में स्टाफ भी इफिशिएंट होगा, नहीं लीडर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं तो स्टाफ फैकल्टीज़ भी हो जाएंगे, स्टूडेंट भी प्रेमाइज के अंदर जो अपने ड्यूटीज़ जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अब कोई भी प्रिंसिपल अपनी स्कूल की तरक्की के लिए कॉमर्शलाइजेशन ना करे, अपने आप को बेचना दे। आज देखिए क्या हो रहा है कि तालीम को बेचा जा रहा है या एजुकेशंस को कॉमर्शलाइज किया जा रहा है कि ऐड लगाया जाता है। कॉमर्शलाइजेशन, पैसा कमाना ठीक है, एक मोटिव है, एक मकसद है, लेकिन कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा ना करे या अपने आप को सेल्स ना करे, या सीट बेच जा जाती है प्राइवेट स्कूल के कि इतने में बेचा जाएगा सीट। तो कॉमर्शलाइजेशन करके अपने स्कूल के मेंटेनेंस या फंक्शनल्स को डिसिप्लिन ना करे, या प्लांट को ना खराब करें। किसी पौधे को अगर रोपना है तो उसे फूल अच्छा आए तो अच्छा लगता है, या ख़राब फूल होने लगे तो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। एक पत्ते में कुछ दाग आ जाते हैं तो पूरे पौधे को ही ख़राब हो जाती है। दूसरा कि कम्युनिटी सेटअप करे, कमेटी मतलब स्पोर्ट कमेटी। हर टीचर तो अपने से कामयाब नहीं कर सकता, या लीडर हर काम अपने से नहीं कर सकता, तो आपको कमेटी बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट कमेटी, फिर लेज़र कमेटी, या बहुत सारे कमेटीज़ होते हैं तो आपको कमेटी इस्टेब्लिश करनी होगी। स्पोर्ट्स कमेटी, फिर मान लो रेसिडेंस कमेटी, स्टूडेंट्स कमेटी, बहुत सारे कमेटीज़ को इस्टेब्लिश करना होगा आपको, और रिटर्न रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। प्रिंसिपल को चाहिए कि उसको हैंड टू हैंड करे, इसे एफिशिएंटली हो जाएंगे। तो बहुत सारे और मसला हैं, मैंने पॉइंट्स कुछ मेंटेन कर रहा हूँ, आप देख लिए। टीचर लर्निंग एसोसिएशंस कर सकें, या टीचर लर्निंग एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन को पैदा कर सकते हैं आप। एक इंपॉर्टेंट है, फंड एवलाइज कर सकते हैं। फिर स्टाफ फैकल्टी के साथ प्रॉपर कर सकते हैं आप। मीटिंग करवाइए, डे टू डे मीटिंग करवाइए टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ, स्टाफ के साथ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके, पेरेंट टीचिंग की स्टॉपेज हो सके। कहीं ना कहीं कभी कभी होता है क्या कि कुछ रॉबरी हो जाती है, कुछ चोरी हो जाती है स्कूल्स में, मेंटालिटीज़ में, उसको चेंज करवाइए। कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेट कीजिए स्कूल मैनेजमेंट में। कम्युनिटी को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं स्कूल्स में, उसको भी लाइए, उसका क्या आइडियाज़ है, उसकी क्या थीम्स है वो भी लाइए। पीरियडिक रिसेप्शंस कीजिए, चेक कीजिए स्कूल प्लांट में क्या प्रॉब्लम हो रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, या क्या क्या कन्वर्टेंशंस हैं। या आप सिर्फ टीचर तक महदूद ना रहे, स्टाफ फैकल्टीज़ को भी देखें, स्टाफ फैकल्टीज़ को भी इंपॉर्टेंस समझे, जो बस चला रहा है उसकी भी इंपॉर्टेंस समझे, उसकी भी इमोशनल अटैचमेंट आए, ताकि स्कूल एफिशिएंट चल सके। जिस गोल के तहत, किस मकसद के तहत आप चलाएँ स्कूल, वो चल पा रहा है, स्कूल प्लांट बनाए वो चल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कंक्लूजन्स में कि क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है इन द हार्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। क्या क्वालिटीज़ दे पा रहे हैं, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दे पा रहे हैं, या इक्विपमेंट जो प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज के प्रेजेंट समय में टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जैसे कि आज स्मार्ट क्लास, मेरे हिसाब से लगता है कि स्मार्ट क्लास आना चाहिए, गूगल मीट टीचर को सीखना चाहिए, जूम सीखना चाहिए, ताकि वो क्वालिटीज़ ला सके। कि अब नीड है हमारा, तो कहीं ना कहीं छोड़ ना दे स्कूल प्लांटिंग में। मेरे हिसाब से लगना चाहिए कि टेक्नोलॉजीज़ को एजुकेशन में लाना ज़रूरी है। मैंने इसलिए पॉइंट नोट किया कि वेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है उसे क्लासरूम में लाइए, उसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एफिशिएंस लाइए, ताकि वो बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कभी ना कम हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर माई फ्रेंड टू बिलीविंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक